कर सके। सोचना किस प्रकार है, इसी के पीछे का रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, मुंबई की हलचल भरी सड़कें जीवन की हलचल से भर गईं, क्योंकि लोग अपने गंतव्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। भीड़ के बीच अर्जुन नाम का एक युवक अपने दृढ़ कदम और विचारशील अभिव्यक्ति के साथ खड़ा था। अर्जुन एक साधारण पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं हिमालय की चोटियों की तरह ऊंची थीं। वह सकारात्मक सोच की शक्ति में विश्वास करते थे और अपने आसपास के लोगों को सही तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। अर्जुन एक स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम करते थे, राहगीरों को रंगीन ट्रिंकेट और हस्त निर्मित सामान बेचते थे। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अर्जुन ने प्रत्येक दिन का स्वागत मुस्कुराहट और आशा से भरे दिल के साथ किया। उनके ग्राहक न केवल उनके सामानों की सुंदरता से बल्कि उनकी आत्मा की गर्मजोशी से भी आकर्षित होते थे। अर्जुन ने हर बातचीत को सकारात्मकता फैलाने और दूसरों को दृढ़ता और कृतज्ञता की मानसिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के अवसर के रूप में देखा। एक दिन विक्रम नाम का एक धनी व्यापारी अर्जुन की दुकान पर रुका। विक्रम अपनी तीखी जबान और क्रूर व्यवहार के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करने के तरीकों की तलाश में रहते थे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन के माल को देखा, उन्होंने मामूली कीमतों का मजाक उड़ाया और उत्पादों की गुणवत्ता पर व्यंग्य किया। विक्रम ने तिरस्कार पूर्वक कहा, इस घटिया संग्रह से आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन ने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हो सकता है कि मेरे पास बहुत कुछ न हो, लेकिन मैं जो कुछ भी बनाता हूँ उसमें अपना दिल लगाता हूँ। सफलता केवल धन से नहीं मापी जाती, बल्कि उस खुशी से मापी जाती है जो आप दूसरों के लिए लाते हैं। जब विक्रम ने अविश्वास और जिज्ञासा के मिश्रण से अर्जुन की ओर देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने कम उम्र वाले व्यक्ति में इतना अटूट आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास कैसे हो सकता है। उत्सुक होकर विक्रम ने अर्जुन के शब्दों का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन को एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी, जहां उनमें से प्रत्येक के पास अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए 1 सप्ताह का समय होगा। विक्रम अपने विशाल संसाधनों और प्रभावशाली संबंधों के साथ जीत के प्रति आश्वस्त थे। दूसरी ओर अर्जुन ने खुली बाहों से चुनौती को स्वीकार किया, यह जानते हुए कि उसका विश्वास उसका मार्गदर्शन करेगा। जैसे जैसे सप्ताह शुरू हुआ, विक्रम ने ग्राहकों को आकर्षित करने और बिक्री बढ़ाने के लिए हर युक्ति का उपयोग किया। उन्होंने यह मानते हुए कि अंत साधन को उचित ठहराता है, कपटपूर्ण रणनीति और चालाकी का सहारा लिया। इसके विपरीत अर्जुन अपने सिद्धांतों पर खरा रहा और प्रत्येक ग्राहक के साथ सम्मान और ईमानदारी से पेश आया। जब सप्ताह समाप्त हुआ तो विक्रम उत्सुकता से परिणामों का इंतजार कर रहे थे। उन्हें निर्विवाद विजेता का ताज पहनाए जाने की उम्मीद थी। हालांकि उनके लिए आश्चर्य की बात यह थी कि वह अर्जुन ही विजयी हुए। उनके स्टॉल पर ग्राहकों की काफी भीड़ थी और उनकी कमाई सबसे आशावादी अनुमानों से भी अधिक थी। विक्रम स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण से दिखने वाले रेहड़ी वाले ने उसे कैसे चतुर बना दिया। वह अर्जुन के पास पहुंचे। उनकी आंखों में प्रशंसा और हैरानी का मिश्रण भर आया। आपने ऐसा कैसे किया? विक्रम ने पूछा। अर्जुन की विजय के सामने उसका गर्व क्षण भर के लिए भूल गया। अर्जुन ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सफलता शॉर्टकट या धोखे के बारे में नहीं है। यह अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने और सकारात्मक मानसिकता के साथ हर चुनौती का सामना करने के बारे में है। जब आप सही सोच की शक्ति में विश्वास करते हैं तो कुछ भी संभव है। उस दिन से अर्जुन की बुद्धिमत्ता और कृपा से प्रेरित होकर विक्रम में परिवर्तन आया। उन्होंने अपने कठोर तरीकों को त्याग दिया और व्यापार के प्रति अधिक नैतिक दृष्टिकोण अपनाया, यह पाते हुए कि सच्ची सफलता केवल धन में नहीं बल्कि दूसरों पर उनके प्रभाव में निहित है। अर्जुन की कहानी दूर दूर तक फैल गई और उन सभी के लिए आशा की किरण बन गई जो ईमानदारी और सकारात्मकता के माध्यम से अपने सपनों को हासिल करने की इच्छा रखते थे। उनका संदेश मुंबई और उसके बाहर की हलचल भरी सड़कों पर गूंजता रहा और सभी को याद दिलाया कि सोचने का सही तरीका प्रचुरता, पूर्णता और खुशी से भरा जीवन जी सकता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, सकारात्मक सोच का जादुई बगीचा। भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था, जिसका जीवन के प्रति एक अनोखा दृष्टिकोण था। जबकि गांव के अधिकांश लोग हमेशा अपनी समस्याओं और संघर्षों के बारे में शिकायत करते रहते थे, अर्जुन सकारात्मक सोच की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने हर चुनौती को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखा और उन्होंने हर दिन अपने चेहरे पर मुस्कान और आशावाद से भरे दिल के साथ सामना किया। एक दिन जब अर्जुन गांव में घूम रहा था तो उसकी नजर जंगल के भीतर छिपे एक जादुई बगीचे पर पड़ी। बगीचा हर कल्पनीय रंग के जीवंत फूलों से भरा हुआ था और हवा चमेली और गुलाब की मीठी खुशबू से भर गई थी। बगीचे की सुंदरता से प्रभावित होकर अर्जुन ने और अधिक अन्वेषण करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह फूलों की कतारों में घूमता रहा, उसकी नजर एक बुद्धिमान बूढ़े आर्षी
पर पड़ी जो बगीचे की देखभाल कर रहा था। आशी की आंखों में चमक थी और उनके चेहरे पर मुस्कान चमक रही थी। अर्जुन ऋषि के पास पहुंचे और उनसे जादुई बगीचे के पीछे के रहस्य के बारे में पूछा। ऋषि ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, यह उद्यान सकारात्मक सोच की शक्ति का प्रतिबिंब है। यहाँ का प्रत्येक फूल एक सकारात्मक विचार या विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप अपने मन में सकारात्मकता का बगीचा विकसित करते हैं तो आप अपने अंदर सुंदरता और प्रचुरता को आकर्षित करेंगे। जिंदगी। अधिक जानने के लिए उत्सुक अर्जुन ने आशी से पूछा कि वह अपने मन में सकारात्मकता का बगीचा कैसे विकसित कर सकते हैं। आशी मुस्कुराए और अर्जुन को बीजों से भरी एक छोटी थैली दी। आशी ने कहा, ये सकारात्मक सोच के बीज हैं। उन्हें अपने मन के बगीचे में रोपें और देखें कि वे सफलता और खुशी की खूबसूरत तस्वीर में कैसे खिलते हैं। अर्जुन ने आशी को धन्यवाद दिया और अपने मन में सकारात्मक सोच के बीज बोने के लिए उत्सुक होकर गांव लौट आए। हर दिन वह कृतज्ञता के साथ बीजों को सींचता था, दयालुता के साथ उनकी देखभाल करता था और प्यार से उनका पालन पोषण करता था। और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके मन में सकारात्मकता का बगीचा खिलने लगा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए, अर्जुन का जीवन उन तरीकों से बदलना शुरू हो गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने साहस और दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के साथ असफलताओं का सामना किया और उन्होंने प्रत्येक नए दिन को आश्चर्य और संभावना की भावना के साथ स्वीकार किया। अर्जुन के परिवर्तन की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन और ज्ञान लेने आए। वे उसके सकारात्मकता के बगीचे की सुंदरता से आश्चर्यचकित हुए और उससे पूछा कि वे भी अपने मन में ऐसा बगीचा कैसे विकसित कर सकते हैं। अर्जुन ने आशी की शिक्षाओं को अपने पास आने वाले सभी लोगों के साथ साझा किया, जिससे सकारात्मक सोच का संदेश दूर दूर तक फैल गया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने देखा कि कैसे गांव उसकी आंखों के सामने बदल गया, आनंद, प्रचुरता और सद्भाव का स्थान बन गया। और इसलिए वह युवा लड़का जो कभी सकारात्मक सोच की शक्ति में विश्वास करता था, उसने पूरे गांव को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। और जब उसने अपने मन के भीतर खिले सकारात्मकता के बगीचे को देखा तो उसे पता चला कि असली जादू फूलों में नहीं बल्कि उन विचारों और विश्वासों में था जिन्होंने उन्हें वहां लगाया था। कहानी का सार। जिस तरह से हम सोचते हैं वह हमारी वास्तविकता को आकार देता है। अपने मन में सकारात्मकता का बगीचा विकसित करने से हम सुंदरता, प्रचुरता और खुशियों से भरा जीवन जी सकते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी। बुद्धि की भूमि में भारत के एक सुदूर गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन अपनी बुद्धिमत्ता और त्वरित बुद्धि के लिए जाने जाते थे। फिर भी उनमें नकारात्मक विचारों और संदेहों से आसानी से प्रभावित होने की प्रवृत्ति थी। एक दिन जब वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने जीवन पर विचार कर रहा था, एक बूढ़ा आरक्षी उसके पास आया। आरक्षी ने अपना परिचय गुरु गोविंद के रूप में दिया, जो एक बुद्धिमान शिक्षक थे जो अपनी गहन बुद्धि और अंतर्दृष्टि के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। आरक्षी की उपस्थिति से उत्सुक होकर अर्जुन ने उनसे पूछा, गुरुजी, मैं जीवन में सच्ची खुशी और सफलता कैसे पा सकता हूँ? गुरु गोविंद शांति से मुस्कुराए और उत्तर दिया, अर्जुन, सच्ची खुशी और सफलता सही तरीके से सोचने से आती है। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं और सकारात्मकता और आशावाद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। जब आरशी ने सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में शक्तिशाली कहानियों और शिक्षाओं की एक श्रृंखला साझा की तो अर्जुन ने ध्यान से सुना। उन्होंने कृतज्ञता के महत्व, दृढ़ता की ताकत और आत्मविश्वास की सुंदरता के बारे में सीखा। प्रत्येक कहानी ने अर्जुन के दिल पर गहरी छाप छोड़ी, उसे नई प्रेरणा और दृढ़ संकल्प से भर दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, अर्जुन ने सकारात्मक सोच की कला में महारत हासिल करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वह प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करता था, अपने आशीर्वादों को गिनता था और अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करता था। उन्होंने चुनौतियों को साहस और लचीलेपन के साथ स्वीकार किया, उन्हें दूर करने में आने वाली बाधाओं के बजाय विकास के अवसर के रूप में देखा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे उसके निवासी तबाह हो गए और पानी के लिए बेचैन हो गए। जैसे ही ग्रामीण बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए, अर्जुन गुरु गोविंद के पास पहुंचे और उनका मार्गदर्शन मांगा। हरि ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, अर्जुन, विपत्ति के समय ही हमारी असली ताकत का पता चलता है। याद रखें, सकारात्मक सोच की शक्ति पहाड़ों को हिला सकती है। खुद पर भरोसा रखें, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें और चमत्कार होंगे। विश्वास और दृढ़ संकल्प से भरे हुए अर्जुन ग्रामीणों के सामने खड़े हुए और एकता और आशा के महत्व पर एक शक्तिशाली भाषण दिया। उन्होंने उन्हें अपने सामूहिक विचारों और प्रार्थनाओं की शक्ति पर विश्वास करने, बारिश की कल्पना करने और सूखी भूमि को पोषण देने के लिए प्रोत्साहित किया। और हर कोई आश्चर्यचकित रह गया जैसे ही अर्जुन बोला,
आकाश में काले बादल छा गए और हल्की बारिश होने लगी। घटना के इस चमत्कारी मोड़ पर गांव वाले खामोश हो गए। उनके दिल कृतज्ञता और विस्मय से भर गए। उस पल में अर्जुन को आर्षि की शिक्षाओं के वास्तविक महत्व का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि सोचने का सही तरीका केवल एक दर्शन नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है, सच्ची खुशी, सफलता और पूर्णता का मार्ग। और जब वह बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था, बारिश की बूंदों को खुशी के आंसुओं की तरह गिरते हुए देख रहा था, अर्जुन को पता था कि आत्मज्ञान की ओर उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। अपने मार्गदर्शक के रूप में गुरु गोविंद के ज्ञान के साथ उन्होंने अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों तक सकारात्मकता और प्रकाश का संदेश फैलाने का दृढ़ संकल्प किया। और इसलिए ज्ञान की भूमि में, जहां बरगद का पेड़ ऊंचा और गर्व से खड़ा था, अर्जुन की विरासत जीवित थी। आशा की एक किरण, सोचने के सही तरीके की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक। कहानी की नीति: सकारात्मक सोच की शक्ति पहाड़ों को हिला सकती है और चमत्कार ला सकती है। कृतज्ञता, दृढ़ता और आत्मविश्वास की मानसिकता विकसित करके हम किसी भी चुनौती पर काबू पा सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारी चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी: मुंबई जैसे हलचल भरे शहर में राज नाम का एक युवक रहता था। राज अपने हंसमुख व्यक्तित्व और जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उनका हमेशा मानना था कि कोई भी स्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, सही मानसिकता के साथ उस पर काबू पाने का हमेशा एक तरीका होता है। एक दिन राज ने दुनिया का पता लगाने और विभिन्न संस्कृतियों से सीखने के लिए यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और खुद को देश की परंपराओं और मान्यताओं की समृद्ध छवि में डुबो दिया। रास्ते में उनका सामना हर वर्ग के लोगों से हुआ, दिल्ली की हलचल भरी सड़कों से लेकर केरल के शांत बैकवाटर तक। अपनी यात्रा के दौरान राज की मुलाकात एक बुद्धिमान वृद्ध आर्षि से हुई, जो हिमालय में ऊंचे स्थान पर रहते थे। आर्षि अपनी बुद्धिमत्ता और दार्शनिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उत्सुक होकर राज ने जीवन के वास्तविक सार को समझने के लिए उनका मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया। आर्षि से मिलने पर राज्य को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आर्षि बहुत कम संपत्ति के साथ एक साधारण जीवन जीते थे। आर्षि ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ राज्य का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। मेरे बेटे, तुम्हें इन पहाड़ों पर क्या लाया है? आर्षि ने पूछा। राज ने उत्तर दिया, मैं सोचने का सही तरीका, सच्ची खुशी और संतुष्टि का मार्ग समझना चाहता हूँ। ऋषि ने धीरे से हंसते हुए कहा, उत्तर तुम्हारे अंदर ही है मेरे प्यारे लड़के। यह बाहर खुशी खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे अपने भीतर विकसित करने के बारे में है। मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूँ। और इसलिए आर्षि ने एक गरीब किसान की कहानी सुनानी शुरू की, जो एक सुदूर गांव में रहता था। किसान के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वह अपनी फसलें उगाता था। अपने अल्प संसाधनों के बावजूद किसान अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और उदार भावना के लिए जाने जाते थे। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हो गई। अन्य ग्रामीण निराश हो गए, लेकिन किसान अपनी आशावादिता पर दृढ़ रहा। अपने दुर्भाग्य पर विलाप करने के बजाय उन्होंने गहरे कुएं खोदने और सिंचाई के नए तरीके तलाशने का फैसला किया। सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किसान की फसलें तो लहलहा रही थीं, जबकि अन्य सूख गईं। जब किसान से उसके रहस्य के बारे में पूछा गया, तो उसने बस जवाब दिया, मैंने समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चुना। मेरा मानना था कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी संभव है। कहानी का नैतिक आर्षि ने राज को समझाया, यह था कि हमारी मानसिकता हमारी वास्तविकता निर्धारित करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का चयन करके हम जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और लचीलेपन के साथ पार कर सकते हैं। सच्ची खुशी भीतर से आती है। कृतज्ञता, दृढ़ता और सहानुभूति की मानसिकता विकसित करने से। राज ने संत की बातें ध्यान से सुनी, प्रेरित और प्रबुद्ध महसूस किया। जैसे ही उन्होंने ऋषि को विदाई दी और अपनी यात्रा जारी रखी, वे अपने साथ उद्देश्य और स्पष्टता की एक नई भावना लेकर आए। और इसलिए राज कृतज्ञता से भरे दिल और आशावाद से भरे मन के साथ मुंबई लौट आए। उन्होंने महसूस किया कि सोचने का सही तरीका बाधाओं के अस्तित्व को नकारना नहीं है, बल्कि अटूट विश्वास और सकारात्मकता के साथ उनका डटकर सामना करना है। उस दिन से राज उन सभी के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गया, जो उसे जानते थे। उनकी यात्रा ने उन्हें सिखाया था कि सच्ची खुशी कोई मंजिल नहीं है जिस तक पहुंचना है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जिसे अपनाना है। और सही सोच से कुछ भी संभव था। और इसलिए प्रिय पाठक, राज और बुद्धिमान आर्षि की कहानी याद रखें, और आप भी आशावाद से भरे दिल और सकारात्मकता की रोशनी से निर्देशित दिमाग के साथ जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस पा सकें। तो दर्शकों, चलिए अब हमारी पांचवी कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवी कहानी: मुंबई की हलचल भरी सड़कों पर अर्जुन नाम का एक युवक रहता था, जो अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और त्वरित बुद्धि के लिए जाना जाता था। वह सबसे जटिल समस्याओं को हल करने
और सबसे कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने की अपनी क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। हालांकि अर्जुन के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसका मुकाबला करना असंभव था, नकारात्मक सोच। अर्जुन को हमेशा चीजों का नकारात्मक पक्ष देखने, अपनी क्षमताओं पर संदेह करने और डर को जोखिम लेने से रोकने की आदत थी। उनके दोस्त और परिवार अक्सर उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश करते थे, उन्हें बताते थे कि अगर वह खुद पर अधिक विश्वास करते हैं तो वह महान चीजें हासिल करने में सक्षम है। लेकिन अर्जुन अपनी नकारात्मक मानसिकता में फंसा हुआ था, आत्मसंदेह के चक्र से मुक्त होने में असमर्थ था। एक दिन जब अर्जुन भीड़ भरी सड़कों से गुजर रहा था, उसकी नजर एक कोने में पड़ी एक पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने अंदर कदम रखा और दयालु पुस्तक विक्रेता ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। जैसे ही अर्जुन ने अलमारियों को देखा, उसकी नजर एक धूल भरी पुरानी किताब पर पड़ी जिसका शीर्षक फीका था, जिस पर लिखा था सकारात्मक सोच की शक्ति। उत्सुकतावश अर्जुन ने पुस्तक उठाई और पढ़ने लगे। पन्नों पर लिखे शब्द उस पर उछलते हुए प्रतीत हो रहे थे, सीधे उसके अशांत मन से बात कर रहे थे। किताब में एक युवा योद्धा की कहानी बताई गई है जिसने अनगिनत बाधाओं और असफलताओं का सामना करने के बावजूद कभी खुद पर विश्वास नहीं खोया। सकारात्मक सोच और अटूट दृढ़ संकल्प की शक्ति के माध्यम से योद्धा ने सभी बाधाओं को पार कर लिया और अंत में विजयी हुआ। कहानी से प्रेरित होकर अर्जुन ने आत्मखोज और परिवर्तन की अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सोचने के तरीके को बदलने, नकारात्मक विचारों को दूर करने और अपने जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मकता को अपनाने का संकल्प लिया। दिन दिन उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया, आत्म आलोचना को आत्म करुणा से बदल दिया और अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लिया जो उनकी क्षमता पर विश्वास करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन ने अपने भीतर एक गहरा बदलाव देखा। उन्होंने दुनिया को एक नए चश्मे से देखना शुरू किया जो आशा, आशावाद और विश्वास से रंगा हुआ था। अपने नए दृष्टिकोण के साथ अर्जुन ने चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया, जोखिम उठाया और अटूट साहस के साथ अपने सपनों को पूरा किया। उनके परिवर्तन पर उनके आसपास के लोगों का ध्यान नहीं गया। उनके दोस्त उनके नए आत्मविश्वास से आश्चर्यचकित थे, उनका परिवार उनकी सफलता पर खुश था और यहाँ तक कि अजनबी भी उनकी कहानी से प्रेरित हुए। अक्सर नकारात्मकता से घिरी दुनिया में अर्जुन प्रकाश की किरण बन गए थे, जो दूसरों को सकारात्मक सोच की शक्ति और असीमित संभावनाओं को दिखा रहे थे। अंत में अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने जो सबसे बड़ी जीत हासिल की है वह बाहरी बाधाओं पर काबू पाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के राक्षसों पर विजय पाने में है। उन्होंने जान लिया था कि सोचने का सही तरीका सिर्फ सफलता का साधन नहीं है, बल्कि एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने की कुंजी है। जैसे ही मुंबई की हलचल भरी सड़कों पर सूरज डूबा, अर्जुन सीधा खड़ा था। उसका दिल कृतज्ञता से भरा था और उसका दिमाग आशावाद से भरा हुआ था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वह यह भी जानता था कि जब तक वह सकारात्मक सोच की शक्ति पर कायम है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह पूरा नहीं कर सकता। और इसलिए अर्जुन अपने पथ पर चलते रहे। एक विचार की परिवर्तनकारी शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण, यह विश्वास कि सही मानसिकता के साथ कुछ भी संभव है। और उस विश्वास में उन्हें न केवल सफलता मिली, बल्कि सच्ची खुशी और संतुष्टि भी मिली। तो दर्शकों, चलिए अब हमारी छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। मानसिकता में बदलाव। भारत के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था जिसके बड़े सपने और आकांक्षाएं थीं। हालांकि वह अक्सर इस बात को लेकर संदेह और अनिश्चितता से भरे रहते थे कि क्या वह कभी उन सपनों को हासिल कर पाएंगे। वह अक्सर अपनी तुलना गांव के अन्य लोगों से करता था जो अधिक सफल और निपुण लगते थे। एक दिन जब रवि एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, तभी एक बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास आया। गुरुजी नाम का वह बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह रवि की आंखों में उथल पुथल देख सकता था और उसने उसे ज्ञान की कुछ बातें देने का फैसला किया। रवि, सफलता का मार्ग दूसरों से अपनी तुलना करने में नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय है और आपकी यात्रा अकेले आपकी है। अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी आपकी अपनी मानसिकता में निहित है, गुरुजी ने कहा। गुरुजी के शब्दों से रवि को दिलचस्पी हुई और उन्होंने उत्सुकता से और अधिक मार्गदर्शन मांगा। गुरुजी ने आगे कहा, देखो रवि, मन एक शक्तिशाली उपकरण है। यह या तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन या आपका सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करना चुनते हैं। फिर गुरुजी ने रवि को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इस बीज को ले जाओ और इसे मिट्टी में बो दो। इसकी देखभाल करो, इसका पालन पोषण करो और इसे बड़ा होते हुए देखो। रवि ने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया और एक गमले में बीज बो दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और रवि ने धैर्यपूर्वक बीज को पानी दिया और सुनिश्चित किया कि उसे पर्याप्त धूप मिले। 1 महीने के बाद मिट्टी से एक छोटा सा पौधा निकला। यह देखकर रवि आश्चर्यचकित रह गया और उसे अपने द्वारा बोए गए बीज को एक पौधे के रूप में
विकसित होते देखकर गर्व की अनुभूति हुई। तब गुरुजी ने रवि को हर दिन सकारात्मक विचारों और पुष्टियों के साथ पौधे को पानी देने के लिए कहा। उन्होंने बताया, जिस तरह पौधे को बढ़ने के लिए पोषण की जरूरत होती है, उसी तरह आपके दिमाग को भी फलने फूलने के लिए सकारात्मक विचारों की जरूरत होती है। जितना अधिक आप अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरेंगे, उतना ही वह पनपेगा। रवि ने गुरुजी की सलाह को दिल से लिया और अपने सोचने का तरीका बदलना शुरू कर दिया। अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय उन्होंने कृतज्ञता और आत्मविश्वास की मानसिकता विकसित करना शुरू कर दिया। उन्होंने चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार किया और असफलताओं को सीखने के सबक के रूप में देखा। समय के साथ रवि को अपने जीवन में बदलाव नजर आने लगा। वह अधिक आत्मविश्वासी, लचीला और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हो गया। उन्हें अब दूसरों से मान्यता प्राप्त करने या बाहरी कारकों के आधार पर अपनी सफलता को मापने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। रवि ने अपनी मानसिकता की शक्ति को खोल दिया था और महसूस किया था कि सच्ची सफलता भीतर से आती है। साल बीते गए और रवि की कड़ी मेहनत और समर्पण रंग लाया। उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और गांव के कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। लोग अक्सर बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में उनकी सलाह लेते थे। एक दिन एक युवा लड़का रवि के पास आया और पूछा, सर, आप इतने सफल कैसे हो गए? रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब सोचने के सही तरीके से शुरू होता है। खुद पर विश्वास रखें, सकारात्मक रहें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। आपकी मानसिकता ही आपकी पूरी क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। और जैसे ही रवि ने उस बरगद के पेड़ की ओर देखा जहां से यह सब शुरू हुआ था, उसे पता चला कि वास्तविक परिवर्तन उसके मन में ही हुआ था। गुरुजी के शब्दों ने उन्हें आत्मखोज और सशक्तिकरण की यात्रा पर स्थापित किया था, जिससे उन्हें पता चला कि सोचने का सही तरीका अनंत संभावनाओं को जन्म दे सकता है। और इसलिए सपनों का गांव फलता फूलता रहा। रवि की कहानी एक अनुस्मारक के